अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, और यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 8 से 11 के जो श्लोक हैं, ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता कहा जाता है। इन 4 श्लोकों में पूरी गीता का रहस्य समाया हुआ है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे योग से विभूतियों को मेरी जानता है, वह मेरी भक्ति योग में युक्त होता है। तो भगवान को भक्ति में जो युक्त होता है, तो भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने का अर्थ क्या है? भगवान को तत्व से जानने का अर्थ क्या है? वही चीज़ भगवान आज के श्लोक में समझा रहे हैं कि जो ये बात समझता है वह मुझे तत्व से जान रहा है। तो आज के इस श्लोक का अर्थ है कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भूत है, प्रकट होती है, और जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यानी कि जो भगवान के प्रभाव को, जो भगवान को थोड़ा समझते हैं, वह बुद्धिमान है और वे भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग जाते हैं। बुधा भाव समन्विता, सब प्रकार से मेरी ही शरण में आ जाते हैं। यानी कि भगवान के विषय में वेदों शास्त्रों में बताया गया है। भगवान के विषय में महान ऋषि साधु अपने भजन से उन्हें भगवान का बोध होता है, ज्ञान होता है, और कुछ कुछ लोग अपने मन से ही भगवान के विषय में कुछ कुछ आइडिया करते हैं। लेकिन इसका सटीक ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है। और जो व्यक्ति वेद का ठीक से अध्ययन करता है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु और अन्य आचार्यगण हैं, तो उसके बाद उनकी समझ हमसे कई गुना अच्छी है। तो वे हमें बताते हैं कि जो सार है, सार यही है कि सब कुछ श्री कृष्ण से ही प्रकट होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो, जो कुछ है, जितने प्रकार के जीव हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, जड़ चेतन जंगम, जितने भी प्राणी हैं, वह सब के सब भगवान से ही प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भी आध्यात्मिक जगत में नाना प्रकार के अवतार होते हैं, नाना प्रकार के यूनिवर्स होते हैं, आध्यात्मिक यूनिवर्स होते हैं, उन सब के कारण भी श्री कृष्ण ही हैं। यही यहाँ पे इसका अर्थ है। और मता सर्व प्रवर्तते का अर्थ है कि संसार में जो भी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, रक्षण, जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन सब में वे सब भगवान से ही होते हैं। वे सब भगवान कहते हैं मुझसे ही होता है। मूल में जो भी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, या सत्ता है, या आनंद होता है, वह सब मुझसे ही मिलता है। जैसे बिजली से सारे काम होते हैं, बिना बिजली के तो हमारा ये मॉडर्न वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जितनी भी शक्तियाँ यूज़ होती हैं, वह सब की सब भगवान से ही आती हैं। तो हमको ये बात अपनी चेतना में ठीक से बिठा लेनी चाहिए कि हर चीज़ भगवान से ही प्रकट हो रही है, कोई और व्यक्ति, शक्ति इसका कारण नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को, हर चीज़ को ऐसे ही देखना चाहिए। और यहाँ पे सर्वम शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, 2 बार सर्व कहा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि
भगवान के सिवाय सृष्टि का ना तो कोई उत्पादक है और ना ही कोई संचालन करने वाला है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली भगवान है और इसका संचालन यानी कि पालन, इसको रन करने वाले भी भगवान ही हैं। उन्हीं से सब कुछ होता है। इस पे भी जोर डाला गया है। तो इस बात को जो लोग समझते हैं, इति मत्वा भाव समन्विता, भगवान ही सब संसार की उत्पत्ति करते हैं और सारे संसार को शक्ति प्रदान करते हैं। और जो ऐसे दृढ़ता से मान लेता है कि भगवान ही सबसे ऊपर हैं, सबसे बड़े हैं, भगवान के सामने ना कोई के समान ना कोई हुआ है ना होगा और ना ही हो सकता है, सारे के सारे जो सबसे महान भाव हैं वे भगवान में ही हैं। तो इस प्रकार जब भगवान की महत्ता, उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है तो फिर व्यक्ति का आकर्षण, उसका श्रद्धा, मनुष्य का विश्वास, प्रेम सब भगवान में हो जाता है। फिर वो कहीं और नहीं जा सकता और भगवान की शरण लेने से उसमें समता, निर्विकारता, निश्चिंतता, निर्भयता, कोई भय, चिंता, शोक कुछ भी फिर शेष नहीं रह जाता, कुछ नहीं होता। बिल्कुल एक दिव्य आनंद की स्थिति रहती है और यही दैवी संपत्ति होती है, डिवाइन क्वालिटीज़ जो आत्मा में होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को समझना होगा और भगवान को समझने के लिए ही ये उत्तम मनुष्य शरीर, ये उत्तम विवेक हमें प्रदान किया गया है। मनुष्य विवेकवान है। यदि मनुष्य भी पशुओं की तरह ही नीचे की चीज़ों से सुख लेगा तो उसका जो सुख है वो सदैव नहीं रहेगा। देखिए, हर व्यक्ति हर समय केवल सुख चाहता है और सुख कई प्रकार के होते हैं। तामसिक सुख, नीचे लेवल का सुख जिसमें मनुष्य सिर्फ खराब चीज़ें, नशा, शराब, मांस, इन सब को खा के पी के थोड़ा सुख का बोध करता है। दूसरों को दबा के रखना, दूसरों को हराना, शान और शौकत दिखाना, तो ये सब राजसिक सुख होता है। और अपना शांति से रहना, सच्चाई से रहना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, इस प्रकार सात्विक भोजन करना, ये सब सात्विक सुख में आता है। लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन अच्छी नहीं लगती। फिर मनुष्य थक जाता है, परेशान होता है, फिर दूसरा सुख चाहता है। लेकिन जो दिव्य सुख है वह सदा रहता है। और वो दिव्य सुख क्या है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुण में, भगवान की सब चीज़ों में आनंद है। और वो होता ही है, वो उसी आनंद को प्राप्त करना। तो जब लोअर टाइप ऑफ हैप्पीनेस सामने आते हैं उस समय इंद्रियों को संकुचित कर लेना। जैसे कि इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप कई मंदिरों में देखेंगे, जैसे कि मंदिरों के अंदर भगवान के मंदिर में एक कछुआ की मूर्ति बनाई जाती है, विशेष रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों में। तो 2 कछुए बनाए जाते हैं, एक जो मंदिर के अंदर बनाया जाता है और एक जो मंदिर के बाहर बनाया जाता है। तो मंदिर के अंदर जो कछुआ बनाया जाता है उसके जो हाथ और पैर हैं वो बड़े बनाए जाते हैं, खुले होते हैं। और जो मंदिर के बाहर कछुआ बनता है उसके हाथ और पैर अंदर होते हैं। यदि आप में से किसी ने कभी कोई कछुआ देखा हो तो यदि आप कछुए की पीठ को टच करोगे तो वो अपने हाथ पैर अंदर कर लेगा और फिर आप उसको जितना भी कष्ट दो, प्रहार करो, वह अपनी इंद्रियों को बाहर नहीं निकालेगा। उसका सर, उसका हाथ पैर सब अंदर ही रहता है। तो इस प्रकार 2 कछुए बनाने का अर्थ यही है कि जब आप भगवान के समीप जाएं तो अपनी इंद्रियों को ओपन करें, यानी अपनी इंद्रियों से केवल भगवत विषय का ही स्पर्श कराएं, तो आप सुखी होंगे, रियल वाले। और जब आप मंदिर के बाहर आते हैं तो बाहर एक कछुआ बना है जो इस बात की याद दिलाता है कि अब अपनी इंद्रियों को समेट लो, अब अपनी आँखों को समेट लो, कान को समेट लो, जीवा को समेट लो। अब जो चीज़ें भगवान के संपर्क में नहीं हैं उन्हें मत देखो, जो चीज़ें भगवान के विषय में नहीं हैं उसे मत सुनो, भौतिक चीज़ों के संपर्क में मत रहो। पहले आप सीख लो
कि ईश्वर तत्व क्या है, उसमें उसमें डूब जाओ, उस स्वाद को विकसित कर लो, उस भक्ति को विकसित कर लो, फिर बाहर जाकर लोगों को उसके विषय में बताओ, तब तो आप इंद्रियों से कार्य ठीक से कर सकते हैं। अन्यथा बाहर की जो छोटे छोटे सुख हैं जो भगवान से दूर ले जाते हैं, उनमें जीव फंस जाता है, क्योंकि आनंद तो उसे चाहिए। तो भौतिक आनंद, सांसारिक आनंद में फंसने से आध्यात्मिक आनंद नहीं प्राप्त होता। इसलिए संसार की चीज़ों को मन से छोड़ना होगा। जैसे उदाहरण से अच्छी तरह समझें कि जैसे हमें कोई चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है। मान लीजिए हमें रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो हम अक्सर यही सोचेंगे कि आज रसगुल्ला खाने को मिले तो बड़ा अच्छा हो। तो ये हमारा प्योरली भोग है जिह्वा का। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि मुझे रसगुल्ला खाना पसंद है, लेकिन ये रसगुल्ला भगवान की कृपा से मिलता है, तो क्यों ना पहले भगवान को खिलाया जाए। तो इस प्रकार अगर रसगुल्ला भगवान को भोग लगा के उन्हें अर्पित करके फिर ग्रहण किया जाए, तो आपकी जो भोग की वृत्ति है वह कम होने लगेगी, और फिर धीरे धीरे भाव इतना शुद्ध हो जाएगा कि ये अच्छी वस्तु भगवान ही ग्रहण करें, और हमें तो बस भगवान की कृपा प्राप्त हो, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। तो धीरे धीरे भाव इस प्रकार एब्सोल्युटली शुद्ध हो जाएगा, और यही प्रेम का लक्षण है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपना सर्वस्व उसे देना चाहते हैं, उसको सुखी करना चाहते हैं, उससे लेने की भावना हम नहीं रखते। तो ये एक शुद्ध मनुष्य के लक्षण हैं, और यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। दूसरों से प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करना ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इसी स्थिति में हमें अच्छा महसूस होता है, आनंद का बोध महसूस होता है, शुद्ध वाले आनंद का। और भोग जब हम करते हैं तो हमें अशुद्ध आनंद का बोध होता है, जो हमारे दुख का कारण होता है। तो जो इस बात को समझते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो इस बात को समझते हैं वे बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि सब कुछ भगवान से आता है, इसलिए वह भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, बड़ी श्रद्धा प्रेम से उनकी सेवा करता है, और ये भाव नहीं होने पे भी वह उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। बुद्धिमान अपने इस भाव को, अपनी इस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसलिए भगवान कहते हैं माम भजन्ते, वह मेरा भजन करता है। भजन का क्या अर्थ है कि वह भगवान का नाम जप करता है, और नाम जप तो इस कलयुग का युग धर्म भी है। यही चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा भी है, यही तुलसीदास जी की भी आज्ञा है। तो सभी आचार्यों की यही आज्ञा है कि भगवान का प्रतिदिन भजन होना चाहिए। तो इसमें अगर आप आश्रम के रहने वाले हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तो भी आप भजन करिए। यदि आप गृहस्थ हैं, वर्किंग हैं, बिजनेस क्लास हैं, आप बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, तो भी आप भजन करिए। रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवान का भजन आप कर सकते हैं, जप कीर्तन कर सकते हैं। भगवान के रूप का चिंतन कर सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, उनको इमेजिन कर सकते हैं। जो रूप आपने दर्शन किए हैं, भगवान का चित्र, भगवान की मूर्ति, या भगवान की कोई लीला सुनी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसका ध्यान कर सकते हैं। यह भी भजन है। भगवान की कथा आप सुन सकते हैं, भगवान की कथा आप कह सकते हैं। भगवत संबंधी ग्रंथ जैसे गीता है, भागवत पुराण है, रामायण है, चैतन्य चरितामृत है महाप्रभु की लीलाओं का, उन ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब के सब भगवान का भजन है। परंतु वास्तविक भजन क्या है कि जिसमें आपका जो हृदय है वह भगवान की तरफ खिंच जाता है, केवल भगवान ही अच्छे लगते हैं। और भगवान की जब याद नहीं रहती तो बाद में वह समय बहुत खराब लगता है। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि हे भगवान, सदैव आपका स्मरण बना रहे। स्मृतव्यो सततम विष्णु, विस्मृतव्यो न जातुचित,
कि हे भगवान, हम आपको कभी भी ना भूलें, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, तेरी याद सदा बनी रहे, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। तो भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी हमेशा याद बनी रहे, वे हमेशा भगवान का भजन करते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी चीज़ के कारण भगवान है और इसी में जीव की परम सद्गति है, परम आनंद है। हरे कृष्ण।